हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमारी यह तांडव सीरीज के नाम से क्लास चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं अपने 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 21 जनवरी 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ईवीएस के सीटेट के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो लगातार क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा और सेशन को शेयर करते रहिएगा। तो ये जो आज की क्लास रहने वाली है हमारी 21 दिसंबर की है। जो 21 दिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे वही क्वेश्चन है। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन आए थे जो हम आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन रहने वाले हैं 15, क्योंकि 15 पेडागोजी के आते हैं, 15 ईवीएस के आते हैं। और ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितनी बार रिपीट हुए हैं, सब आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आपको सारी की सारी सीरीज देखनी है। आपके एग्जाम में कम से कम 15 में से 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं सीरीजों में से आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो इन सारी सीरीजों को मिला करके कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे एक शिफ्ट में। तो आपको इसका लाभ लेना है, लगातार सारी सीरीजें आपको देखनी है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। जो नीचे सूची दी गई इस पर आपको विचार करना है। सूची क्या दी गई है? झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? आपको बताना है कि झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, इनमें से भिन्न कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, झील, झरना, तालाब और पहाड़ी। तो झील, झरना, तालाब और पहाड़ी में से जो भिन्न है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रहा होगा। अगर आपका ही पेपर होता तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते, साथ में करते चलिए। और इसके आंसर हम आपको विद एनसीईआरटी प्रूफ के साथ में दिखाते चलेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ से, बारिश कैसे होती है यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए थे। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, क्योंकि ये लोग आए थे अबू धाबी से। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ हैं, ना ही झील है, ना ही तालाब हैं। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। पानी के स्रोत होते हैं बारिश, नदियाँ, झील और तालाब। तो इसमें जो ये क्वेश्चन लिया गया था आपका, यहीं से लिया गया था। ये जो पाठ है दूर देश की बात है, इस पाठ का नाम क्या है? ये जो दिया गया यहाँ पर, इसका नाम है दूर देश की बात। इसमें एक आदमी रहता है जो कि अबू धाबी से आता है। तो वो यहाँ पर आकर के अपने जब देश में आता है तो बोलता है कि हम लोग तो बरसात मतलब कि पानी भूल ही गए थे कि किस प्रकार से बारिश होती है। तो वहाँ से ये आपका लिया गया था। तो इसमें जो अलग है वो पहाड़ी अलग है, झील, झरना, तालाब ये सब पानी के स्रोत हैं, पहाड़ी जो है वो इसमें अलग है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़िए और एक बार आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज के इस 15 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने किए हैं सही सही। मान लीजिए कि आप एग्जाम में ही बैठे, क्योंकि यही क्वेश्चन आए थे 21 दिसंबर की शिफ्ट में। ये 15 के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा है ऑप्शन, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ में टेपियोका खाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आंसर दिए गए हैं, केवल ए और बी, या फिर दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी सही है, या फिर चौथा है ए, बी और डी सही है। तो बताइए इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सभी लोग एक बार आंसर कर लीजिए इसका। सारे के सारे क्वेश्चन 21 दिसंबर की शिफ्ट से पूछे गए हैं। अगर किसी ने दिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यही क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं आए थे। तो देखिए क्वेश्चन लिया कहाँ से गया था। क्वेश्चन लिया गया था अपना अपना खाना नामक पाठ से। ये है, माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बा की रोटी दाल में डालकर रखी है। बा बोलते हैं किसको? दादी को वहाँ पे बा बोला जाता है। पहले वे खा तो लें बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना। दाल में शक्कर, ये देखिए ये कहाँ से लिया गया है? गुजरात से लिया गया है। ये गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। दूसरा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। ये लिया गया था यहाँ से, ये देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो देखिए ये यहाँ से लिया गया था आपका दूसरे वाला जो ऑप्शन है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ में क्या खाते हैं? टेपियोका खाते हैं। यानी ए और बी तो सही हो गए। तीसरा है,
कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। देखते हैं ये सही या फिर नहीं। ये कहाँ से लिया गया है, ये देखिए। लिखा है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। लड़की कह रही कि मैं कश्मीर से हूँ और मुझे सरसों के तेल की बनी हुई मछलियाँ पसंद हैं। यहाँ पे लिखा है कश्मीर में लोग नारियल, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, नारियल का नहीं होगा, यहाँ पे होगा सरसों के तेल में बनी समुद्र की मछली कश्मीर के लोग खाते हैं। अब डी वाला देखते हैं सही या फिर नहीं है। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, तो इसका देखते हैं क्या सही होगा। आगे है, एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे या तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। कहने का मतलब है कि गोवा के लोग जो है वो नारियल के तेल में समुद्र की मछली को पका करके खाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, गोवा के लोग सरसों नहीं होगा, यहाँ पे होगा नारियल, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी हो गया गलत। बचा कौन, ए और बी। तो इसका ए और बी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा था जब पूछा गया था। बच्चे कह रहे थे कि ये किताब से नहीं आया है। सभी लोग बताइए क्या सही है आंसर रहेगा। पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं। पहला ऑप्शन है दर्जिन चिड़िया, दूसरा ऑप्शन है बीवर पक्षी, तीसरा ऑप्शन है कलचिड़ी, चौथा ऑप्शन है उल्लू। आपने उल्लू देखा नहीं देखा तो ये देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये पाठ दिया गया था, यहाँ से लिया गया है। उल्लू की जो आंखें देखिए सामने की तरफ है हमारी तरह की नहीं, ये देखिए गोल गोल दिख रही हैं। और ये जो पक्षी अन्य पक्षी होते हैं इनकी आंखें जो है साइड में होती हैं, लेकिन जो उल्लू है उसकी आंख हमारी तरह बिल्कुल सामने है। ये देखिए, तो यहाँ से लिया गया था कि जो उल्लू की आंख होती हैं वो क्या होती है, मानव की तरह बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं। बच्चों ने इसमें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, कई लोगों ने छोड़ दिया था। वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पूछना था कि पक्षियों की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो झटके के साथ गर्दन आगे पीछे करती है। तो कई लोग कन्फ्यूजन में इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे 21 दिसंबर की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गाँवों के सामान्य घरों से सही विवरण का मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी क्या हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बदल बदल के पूछा गया था, थोड़ा बहुत घुमा घुमा के। तो इसका आप लोग आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग लिखते रहिए कि आपके 15 में से कितने सही निकल रहे हैं, और आगे आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो आप लिख सकते हैं, और बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप अगर प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसका चलिए मिलान करते हैं। असम में किस प्रकार के घर होते हैं। ए वाला है मोलन गाँव असम। तो देखिए पहला ऑप्शन है मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं, ये तो नहीं होगा। दूसरा है शिकारा हाउस बोट। शिकारा हाउस बोट कहाँ पे होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में है बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। ये हम लगातार जितनी भी शिफ्टें कर रहे हैं सब में पूछा गया है असम के घरों के बारे में। तो हमें याद हो गया है कि जो असम के घर होते हैं बांस के खंभे पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर उठे हुए बने होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 3 वाला, इसमें मिलान कर दीजिए इसको। दूसरा है लद्दाख। देखते हैं आगे, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और समतल छतें। तो आपको बताना था कि जो लद्दाख है वहाँ पर किस प्रकार से मिलान करना है। तो इसका लद्दाख का हो जाएगा 4 वाला, यहाँ पर मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें और छतें होती हैं, ये भी इसका सही हो गया। उसके बाद है सी वाला मनाली। मनाली में किस प्रकार के घर होते हैं, पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं मनाली में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और आप लोगों ने अभी तक इसका आंसर भी कर लिया होगा। तो इसका हो जाएगा 4 वाला, ये जो 4 है ये हो जाएगा मनाली का। बच गया राजस्थान। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, ये राजस्थान के होते हैं। अब ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए थे, आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी में विधिवत तरीके से ये सब दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में है। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और सी यानी मनाली का हो जाएगा 5वां, और डी का हो जाएगा पहला। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से लिए गए थे। ये लिया गया था असम से। देखिए मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं।
ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये जो हमने अभी मिलान किया था, ये देखिए मोलन गाँव असम का। ये देखिए बिल्कुल सही था इसका। बाँस के खंभे पर 3 से 4 मीटर ऊँचाई पर उठे हुए घर बने होते हैं असम में। ठीक है, ये तो हो गया असम के बारे में। आगे दिया है, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। ये लड़की कहाँ से आई है? मनाली से आई है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। अब देखते हैं मनाली का हमने कहाँ पे मिलान किया है। ये जो मनाली है ऑप्शन नंबर सी, इसका हमने सबसे लास्ट में किया है। ऑप्शन नंबर जो 5 था उसके साथ किया है। पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले जो घर होते हैं, कहाँ होते हैं? मनाली में होते हैं, ये भी सही था। उसके बाद में दिया है राजस्थान। राजस्थान के एक गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। हमने भी इसका मिलान ये बिल्कुल इसी तरीके से किया है। ये देखिए डी वाला है, इसका हमने पहले से किया है। मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं। तो ये हो गए सारे के सारे ऑप्शन। तो आपको पता होगा कि ये सभी के सभी कहाँ से पूछे गए थे? एनसीईआरटी से लिया गया था। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए था, कहाँ पे कौन से घर होते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आप लोग लगातार अगर इस सीरीज़ को देखते रहेंगे तो आपको खुद रट जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लगातार रिवाइज़ हुए हैं, मतलब कि बार-बार उठाकर पूछे गए हैं। बस थोड़ा बहुत अंतर रहा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए आपके 15 में से कितने आंसर जो हैं सही निकलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सही आंसर निकले आपका। उसके बाद में हम बता रहे हैं कि सही आंसर क्या रहने वाला है। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिया कहाँ से गया था, उसके बाद में इसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये लिया गया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से। यहाँ पे देखिए दिया है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी क्या करता है? एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, जबकि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। यहीं से क्वेश्चन उठेंगे आपके एग्जाम में। और उसके बाद जो नीचे दिया गया देखिए, तुमने पढ़ा नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये था हाथियों के संबंधित कुछ जानकारियाँ जो कि एनसीईआरटी से ली गई थी और आपको अब बताना है इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर किया है। देखते हैं, पहला है हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। बिल्कुल सही है पहला वाला। हाथी एक साथ रहते हैं, समूह में, झुंड में रहते हैं। दूसरा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये भी सही है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। तो कितनी भी नहीं रह सकती हैं, कितनी 10 से 12 रह सकती हैं, अभी हमने पढ़ा है। कितनी रह सकती हैं? ये देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 कितनी? 10 से 12 ही हथनियाँ रह सकती हैं, ना कि कितनी भी। कितनी भी नहीं रह सकती, कितनी रह सकती हैं? 10 से 12 ही केवल रह सकती हैं। अगला जो है वो हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। 4 से 5 नहीं है, कितना था? 13 से 14 वर्ष की आयु होने तक हाथी जो है झुंड में रहता है। ये देखिए लिखा है 14 से 15 साल तक का जब तक हाथी रहता है तब तक झुंड में रहता है, फिर वो अपना झुंड छोड़ के चला जाता है। तो ये भी गलत है। सही कौन सा बचा है? ए और बी सही बचा। जहाँ पर ए बी होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ए बी है तीसरे ऑप्शन में। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 वाला सेलेक्ट किया होगा तो आपका सही आंसर हो गया होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। तो हाथियों से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो गए थे 21 दिसंबर से। अब आपको हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को शायद मिलेगा हाथियों से संबंधित। तो देखते हैं आगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत
यानी कि गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली, 20:45 पर निकलती है सूरत से और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, आप निकाल सकते हैं अपनी तरफ से। हम इसका आपका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, हम आपको इसका सही आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर रहा होगा आपका, अगर आपने दिया था ये एग्जाम, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप निकाल पाएंगे तो आपका सही निकलेगा। क्या था? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो आपको इसका आंसर बताना है और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, ये सब कहाँ उगते हैं, राज्य के बगीचे में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सब कहाँ उगते हैं? केरल में उगते हैं। देखते हैं एक बार हैं। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते हुए देखता हूँ। तो ये कह रहा है कुट्टन कि मैं केरल में रहता हूँ। कहाँ रहता है? ये रहता है केरल में। तो इसका सही आंसर हो गया केरल। ये भी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निपोन्थिस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। अगर आपको इसके बारे में सब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानकारी लेते रहिए, इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में, घुमा घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। कथन देखते हैं क्या दिए गए हैं। ये जो कथन है दिया है, यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। दूसरा, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तीसरा, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। चौथा, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह में या फिर मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो आपको बताना था कि इन चारों में से कौन कौन से कथन सही हैं और आंसर देना था। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था और किस प्रकार से इसका हमें आंसर देना था। ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, शिकारी पौधे। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से आपका निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में भी पाया जाता है। मेघालय राज्य में पाया जाता है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। क्या निकलती है? खास खुशबू निकलती है इसके अंदर से, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और यह भी कितनी चतुराई से करते हैं। अब हम इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। दूसरा, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो यह गलत हो गया। यह पौधा हमारे देश में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। दूसरा वाला गलत है। तीसरा, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, मोहक गंध निकालता है, तो ये भी गलत हो गया। डी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ए और डी वाला सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा, ए और डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हैं आपके। देखिए एनसीईआरटी की बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी थी, आपको ये बताना था। दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी, ये किस सन में की थी, आपको ये बताना था। तो ऑप्शन थे 1940, 1930, 1927 और 1913। तो सबको पता है कि दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ये आपका दिया भी था एनसीईआरटी की बुक में। यह घटना 1930 की है, दांडी यात्रा दिया है, देखिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका, 1930। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिए और साथ में एक बार सभी के पास में शेयर कर दीजिए। और जितने लोग आज नए जुड़ रहे हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी हम 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक के सारी शिफ्टों के ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी बुक से, वो सभी करवाने वाले हैं। और आपको पता है कि आपके सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इसको पूरी तरीके से सारी की सारी क्लासें कर ली तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इन चारों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनीमिया। अनीमिया के रोगी को डॉक्टर जो है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, आपको पता भी था। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट के विषय में आपको बताना है। देखते हैं। पहला कथन है, यह हमारे देश का भाग है। दूसरा है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। चौथा ऑप्शन है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आया कहाँ से था, ये देखिए। क्वेश्चन आया था माउंट एवरेस्ट, यहाँ से आया था, एनसीईआरटी की बुक से। दिया है 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को जब टीम लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी और एक भयंकर बर्फ का तूफान भी था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो नेपाल में है, सागरमाथा जिसको बोलते हैं नेपाल में है, पर कदम रखा। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। अब हम इसके सारे के सारे आंसर करेंगे। देखिए, बताइए आप लोग कि कौन कौन से आंसर सही है इसमें है। यह हमारे देश का भाग है, क्या हिमालय? नहीं है, पहला हो गया गलत। ये नेपाल का भाग है। दूसरा है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा सही है, बी वाला सही है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। तो सी वाला भी सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो ये जो है ये गलत हो गया। ये कब गाड़ा गया था? 23 मई 1984 को गाड़ा गया था, ना कि 1994 को। तो डी वाला भी हो गया गलत। अब बचा कौन? बी और सी आपका सही है। तो बी और सी किस में है? केवल ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो था वो बिल्कुल सही था। अगर आपने किया होगा बी और सी तो आपका आंसर हो गया होगा सही। अगला क्वेश्चन था नंबर 12 है, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा या फिर सीधी सड़क मार्ग नहीं है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। फिर 400 मीटर जो कि 400 मीटर पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर हैं। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित यानी कि दिशा निकालने की है कि आपको दिशा बतानी होती है। हल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम था इसका। अगर आपने ये उत्तर पश्चिम किया होगा 21 दिसंबर की शिफ्ट में तो आपका सही आंसर हो गया होगा। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट लिया गया है। बताइए सभी लोग, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक बार शेयर करिए सभी साथियों के पास में और वीडियो को लाइक करिए। और एक बार अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल के ऊपर तो क्लास अच्छी लगने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अच्छी लगे तो, क्योंकि इस 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक के सारे ईवीएस के पेपर आपको हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी बुक से ईवीएस के सब आपको हम करवाएंगे शिफ्ट वाइज। ये सीरीज है हमारी तांडव सीरीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए सही। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक? इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती हैं। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकाल लेते थे।
तो रेगिस्तानी ओक नामक जो पौधा है वह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन थे सही नहीं, आपको बताना था क्या सही नहीं है। तो यह पौधा 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, यही नहीं सही है। बाकी इसकी पत्तियां कैसी होती है? कांटे की तरह होती हैं, सही है। इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये भी सही है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये भी सही है। मतलब कि इसका जो सही आंसर नहीं पूछा गया था तो हो गया यही वाला, डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और आपकी शिफ्ट में आ चुका है। कुड़ुक है आपके, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो इसका देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन आया था। कुड़ुक ये क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी बुक से, जंगल की बेटी। देखिए लिखा है, सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे, जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसा करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल ले जाती है, झारखंड के जंगलों में। कहाँ पर है? झारखंड लिखा है, ये देखिए, ये लिखा है झारखंड, ये लिखा है कुड़ुक। यानी कि कुड़ुक कहाँ की भाषा हो गई? तो हो गई झारखंड की। ऑप्शन नंबर 4 हो गया बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका भी ये ऑप्शन हो गया होगा बिल्कुल सही। आपको पता ही है कि हमारे जो क्लास चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पिछली सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो हम इस शिफ्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो क्लास चल रही है जो आपके ईवीएस के बुक से लिए गए थे, पेडागोजी के क्वेश्चन इसमें हम नहीं कर रहे, वो हम करेंगे बाद में। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करिएगा सेशन को। लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका गुजरात, ये देखिए यहाँ पर है गुजरात, ये देखिए गोला के अंदर है गुजरात। इसके निकटवर्ती राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 हैं। यहाँ देखते हैं अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसमें हरियाणा नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ नहीं है। यहाँ हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 4 अभी हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान पास पास में है। देखिए यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये थी आपकी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को और सेशन को लाइक करके जाइएगा सभी लोग। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल की अगली क्लास में, जो आपके 22 दिसंबर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।